श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में स्वागत है दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मेरे पास इंडक्शन का यूनिवर्सल कार्ड है, उसके बारे में कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, लास्ट तक देखना। और अगर आपके पास इंडक्शन आता है, अगर इंडक्शन का कार्ड डैमेज हो जाता है, जैसे मेन सप्लाई डैमेज आईसीए वाली ख़त्म हो जाती है, तो सबसे बेटर है कि आप यूनिवर्सल किट लगा दो। मार्केट में अवेलेबल है, ये मेरी 2200 वाट की किट है। तो कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जो कि आप आसान तरीके से ला के लगा सकते हो, घर पे ही लगा सकते हो। जितने भी नए टेक्नीशियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लो। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी दूंगा जो आपके अदर वीडियो पर नहीं मिलेगी। अगर आपके पास इस तरीके का कार्ड रिपेयर होने के लिए भी अगर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एरर कौन सा कहाँ से आएगा। तो वीडियो में बढ़ते हैं। तो ये हमारी लाइन न्यूट्रल की सप्लाई है, जैसा मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये हमारी लाइन है, ये न्यूट्रल है। मल्टीमीटर को बजट मोड पे ले जाता हूँ, फिर मैं आपको चेक कर दूँ। मैंने एक फ्यूज पे रख दिया और एक यहाँ रख दिया, तो ये हमारी कंफर्म हो गई कि ये हमारी लाइन है। यहाँ से यहाँ सप्लाई आएगी, फिर इस रेजिस्टेंस पे भी यहाँ से सप्लाई हमारी सीधी यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, वहाँ चली जाएगी। फिर न्यूट्रल के आधार पे मैं बोर्ड को पलट के दिखा दूँगा आपको मेरा फ्यूज कहाँ लगा हुआ है, वो भी हम आपको चेक करा देते हैं। फ्यूज हमारा लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये लगा है ना फ्यूज, ये फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, ये हमारा फेस है। फिर यहाँ से सप्लाई यहाँ जाएगी, फिर यहाँ पे रेक्टिफायर पे जाएगी। फिर हमारा जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट होता है, वो हमारा न्यूट्रल यहाँ डायरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे 220 230 के वोल्टेज के मिलेंगे आपको। फिर यहाँ से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा हुआ है वो यहाँ तो 300 के आसपास वोल्ट कर देगा, वो डीसी में मिलेंगे आपको, वो भी हम आपको चेक कराएंगे। फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगाए गए हैं कॉइल को हीट करने, मतलब बूस्ट करने के लिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है वो क्या आती है, अगर मान के चलो E9 का एरर आ रहा है, E9 का एरर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे IGBT चेंज कर देता हूँ, कोई मिसप्रिंट हो जाता है, तो E9 का एरर आता है इसमें। तो IGBT को एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपका डेड है, जैसे ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी बहुत। एक आपको फ्यूज चेक करना पड़ेगा, दूसरा आपको ब्रिज रेक्टिफायर चेक करना पड़ेगा, तीसरा अपना IGBT चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे E1 और E2 का जो एरर आता है, E1 जो E2 का एरर आता है, तो यहाँ पे जो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये हमारे 820 किलो ओम के होते हैं, 820 किलो ओम के होते हैं। अगर आपका E1 का एरर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस ख़राब होगी। अगर E2 का एरर आ रहा तो आपकी ये रेजिस्टेंस ख़राब होगी। तो ये रेजिस्टेंस आप चेंज कर दो, तो आपका E2 और E1 का एरर हट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान के चलो जैसे कि आपकी सारी सप्लाई बन रही है और E0 का एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? E0 का एरर आ रहा है। सारी सप्लाई आ रही, बर्तन सेंस नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में आपको E0 का अगर एरर आ रहा है, तो आप 3 चीज़ें चेक करोगे। सबसे पहले आप ये कैपेसिटर चेक करोगे, 5 UF का होता है, 450 वोल्टेज का। अगर ये तुम्हारा ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 33 UF का, ये आपका ख़राब होगा 100%, इसे चेक कर लो। अगर इससे भी नहीं होता है, अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, तो यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, 1 2 3 4, ये हमारे 320 किलो ओम की होती हैं। वो क्या होती है, वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। जब बढ़ जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो वहाँ पे ये 4 रेजिस्टेंस में कोई एक रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है, तो हमको ये 2 रेजिस्टर हमेशा ख़राब मिली हैं। तो यहाँ पे 320 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं दोस्तों, उसे चेंज कर दो, तो आपको E0 का जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों।
तो कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी आपको मैंने दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री खाटू श्याम पीसीबी रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।